हेलो, आज फिर एक बार आपके सामने मैं अपने पिता के संघर्ष की कहानी कहने जा रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा इंसान या भगवान उस दुनिया में नहीं है जो पिता है, जो नित्य प्रतिदिन संघर्ष करते रहता है। और उसी संघर्ष की एक कहानी मैं सुनाता हूं, बाप बेटे की कहानी। जब बेटा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जब बाप और बेटे दोनों का जूता एक नंबर का होता है, तो कभी बाप बेटे का जूता पहनता है और बेटा बाप का जूता पहनता है। उसकी एक कहानी है। बेटा जब बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे कॉलेज जाता है, बाप कहता है तुमको मैं इंजीनियर बनाऊंगा। शुरू से उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि आप इंजीनियर बनोगे, मेरा सपना है ये। थोड़े दिनों के बाद वह लड़का मैट्रिक और इंटर पास करता है, दोस्तों के साथ घुलता मिलता है। बाबूजी के साथ पहले तो बड़ा मन लगाकर वह साथ में रहकर उनके हर बात को मानता था। मैट्रिक के बाद इंटर आते आते वह अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है। दोस्त लोग बड़े बड़े मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। इसे भी लगता है कि मुझे भी मोटरसाइकिल पर चढ़ना चाहिए, और वह अपने बाबूजी को कहता है कि आप मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दें। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं दिला दूंगा। उसके पहले वह बेटा लैपटॉप की मांग करता है, और संजोग से उसके बाबूजी उसे लैपटॉप दिला देते हैं, क्योंकि बेटा कहता है अब पढ़ाई लैपटॉप से ही होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसकी जिद हो गई इस मोटरसाइकिल की, और जब ये मोटरसाइकिल की जिद हुई तो बाबूजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेटा को लगता है बाप शायद वह टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या लुहार हो, या गार्ड हो, कोई भी हो, सबकी अपनी सीमाएं होती है। और वह धीरे धीरे बच्चों को कहता है कि मैं ला दूंगा। हर बार बेटा के पूछने पर यही जवाब मिलता है कि मैं ला दूंगा। एक दिन वह बड़े गुस्से में आ गया। बेटा इतना गुस्सा में आ गया, बाबूजी को कहता है कि मैं अब नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, खुद अब अपना जीवन बनाऊंगा। और वह निकल पड़ता है। घर से वह जब निकलता है तो उसे होश नहीं रहता। वह बाबूजी के जूते को पहनकर वह निकला हुआ है, पूरा गुस्सा से तमतमाते हुए बाबूजी के जूते को पहनकर वह दौड़ता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। और जब वह चलता चला जा रहा है तो क्या होता है कि जैसे ही वह आगे बढ़ते जाता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस स्टैंड तक पहुंचने वाला है, तब उसे अचानक अपने पैर में कुछ चुभन महसूस होती है। उसे लगता है कुछ चुभ रहा है। 2-3 किलोमीटर तक गुस्से में जाने के बाद वह अब देखता है कि अरे कुछ चुभ रहा है, और उसे लगता है कि खून बह रहा है। वह बच्चा, वह लड़का जो है वह रुकता है और सामने रखे हुए पत्थर पर बैठने जाता है। पत्थर के पास थोड़ा सा पानी है। अचानक उसका पैर पानी में जाता है, वह पानी उसके जूते के अंदर आ जाता है। वह खोलता है बैठकर जूता और सोचता है कि क्या गड़ रहा है। देखता है कील उसे चुभा रहा है, खून भी बह रहा है और पानी भी अंदर चला आया है। वह जूते को निकालता है। जब पीछे करता है जूते का, देखता है कि पूरा सोल घिसा हुआ है। घिसा हुआ क्या, लगभग सोल ही नहीं है। अब उसे याद आता है कि अरे हर पहली दूसरी तारीख को मां पिताजी को कहती है कि आप एक जूता ले लो। पिताजी कहते हैं अरे नहीं, यह अभी जूता तो मेरा 6 महीने चलेगा। और वह जूता नहीं लेते हैं, और कब उनका कितना दिन से वह 6 महीना चल रहा है बेटा भी नहीं समझ पाता है। अचानक उसे याद आता है कि मैं घर से निकलते वक्त बाबूजी का पर्स भी लेकर भागा था, जो रखा हुआ था कबर्ड में, मैं किसी तरह चुरा कर ले आया था। अब सोचता है कि देखते हैं क्या किसी इस पर्स में बाबूजी कितना माल छुपा कर रखे हैं, मां से कितना छुपा कर रखे हैं। वह बेटा पर्स निकालता है,
उसमें 3 छोटी छोटी टुकड़े में चिट्ठियां पड़ी है, पर्ची पड़ी है। वह पहला पर्ची निकालता है जिसमें लिखा है, तारीख के साथ मैंने आज किसी व्यक्ति से 40,000 लैपटॉप के लिए उधार लिया। इसका माथा ठनकता है, बाबूजी ये उधार में लिए हैं। वह 40,000 जो लिए उसका ब्यौरा नहीं है, केवल इन्होंने लिखा उस व्यक्ति का नाम और 40,000 उधार लिए जिसे देना है। अब उसके बाद वह दूसरे जो पर्ची है उसको उठाता है, उसको उससे निकालता है और उसको खोलता है। देखता है कि बाबूजी का एक हॉबी लिखा है जूते पहनने का। माने उस बाबूजी को जूते का बहुत शौक था। वो चाहते थे कि वह तरह तरह के जूते इस्तेमाल करें। अब इसका माथा लगता है, कैसे मेरे बाबूजी हैं, इतना उन्हें जूते पहनने का शौक है और वह आज अभी तक ये फटे जूते पहन रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। वह लड़का तीसरी पर्ची एकदम उद्वेग में खोलता है। अब ये तीसरा पर्ची में क्या है? वह लिखता है, उस पर्ची में लिखा हुआ पढ़ता है बच्चा, लड़का, बाबूजी अपने पुराने स्कूटर को, पर्ची है जिसमें लिखा है पुराने गाड़ी को लाइए और नए गाड़ी को ले जाइए। इसका माथा ठनका। वह भागा भागा अपने घर गया क्योंकि उसे लगा कि बाबूजी अपनी पुरानी स्कूटर जरूर बेचकर मेरे लिए नए मोटरसाइकिल लेकर आएंगे। और बाबूजी इस तरह की बातों को ऐसा ये सोचा और वह गया। बाबूजी वहां नहीं मिले। जब नहीं मिले तो उसे लग गया कि यह जरूर बाबूजी जो मोटरसाइकिल का एजेंसी है वहां गए हैं। वह चला गया वहां। वह दौड़ा भागा, वह बाबूजी के उस एजेंसी में गया जहां बाबूजी इस मोटरसाइकिल को देख रहे थे। वह वहां जाकर बाबूजी को पकड़ता है और सबसे पहले रोता है और कहता है, आप मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके बारे में क्या क्या सोचा। अब आप चलें घर। सबसे पहले आप अपने जूता को बनवाएं, सबसे पहले आप अपने नए जूते लें और सबसे मैं आपके साथ अब साथ में मिलकर चलने के लिए वादा करता हूं, क्योंकि मुझे पता हो गया एक बाप का संघर्ष क्या होता है, पिताजी क्या होते हैं। मैं वादा करता हूं कि अब एक मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लाऊंगा कि आप भी मुझ पर गर्व करें। आप समझ लीजिए पिताजी क्या होते हैं, बाबूजी क्या होते हैं। एक ऐसी चीज है जो एक मैंने यहां पर छोटा सा चीज लिखा है कि मां और बाबूजी में दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने लिखा है, आप देखें, मां एक ऐसी बैंक है जहां आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं। मां एक ऐसी बैंक है जहां हर भावना और दुख उसमें आप जमा कर सकते हैं। पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है, ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैंक बैलेंस न होते हुए भी हमारे सपने, बैंक बैलेंस न होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। पॉकेट में पैसा न हो, अपने जो उनके पास लिबास है वह भले अच्छा ना हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा अच्छा ना पहने। वह कभी नहीं चाहते कि मेरा बेटा किसी चीज को हाथ लगाए और उसे वह ना मिले। कोशिश तो वह हर दम करते हैं, कभी कभी मजबूरियां उन्हें नहीं दिला पाती हैं। इसलिए आज हर उस बेटा को मेरे तरफ से एक संदेश है, कभी भी आप अपने पिताजी के नियत पर शक नहीं करना, क्योंकि वह रियल में एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं जो आपके लिए हैं। माँ बड़ी कोमल होती है लेकिन बाबूजी बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। वो नारियल की तरह है, बाहर से बड़ा कठोर और अंदर से बड़ी कोमल। उनके दर्द को समझो और उनके लिए, उनके साथ, उनके पास बैठकर उनके चीजों को समझो। और तुम भी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक पिता बनने वाले हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी से
बड़ी सीख मिली होगी कि आप अपने घर में सुख और शांति कैसे आप ला सकते हैं। गुस्सा का कोई भी इस दुनिया में जगह नहीं है। बस आप शांति मन से सोचो कोई आदमी क्यों इस काम को किया और आप अच्छे बन जाओगे। ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लोगों के पास ये कहानी से उन्हें अपने पिताजी के और मां के दोनों को रिश्ते का पता चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।